हेलो गाइस, बैक इन टेक वर्ल्ड। टेक वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। वो स्टोरी कंटिन्यू करें। सुशांत सिंह राजपूत की ऐसी स्टोरी जो चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली दिशा सालियान कौन है? दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर थी, लेकिन सब 7 तारीख तक सब नॉर्मल था। क्या 8 तारीख से ही सुशांत सिंह की जो स्टोरी चली थी उसकी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी क्या? पता नहीं, फिलहाल अपन देखते हैं। इसके बाद 8-7 तारीख तक सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ सब अपनी जिंदगी जी रहे थे, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट 8 तारीख को सुशांत के पास दिशा की बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई। ये खबर जैसे ही उसके पास आई वो भी टेंशन में आ गया। वो कौन? सुशांत सिंह राजपूत भी टेंशन में आ गया। सुशांत सिंह अंदर ही अंदर पता नहीं क्या टेंशन था, उस दिन से टेंशन चालू हो गया। और 6 दिन बाद 14 तारीख को सुशांत की भी सुसाइड की न्यूज आ गई। सुशांत और दिशा की ये सुसाइड की खबर लोग एक दूसरे से जोड़ने लगे कि हो सकता है क्या कनेक्शन था। कुछ तो कनेक्शन था। क्या कनेक्शन था? इसी बीच में बीजेपी नेता नितेश सेन जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सुसाइड का केस नहीं है। ये मैं विश्वास से कह सकता हूं, ये सुसाइड का केस नहीं है। दिशा के साथ क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, इस बारे में रोहन सेन ही जान सकता है। रोहन सेन को पता है कि क्या सही हुआ क्या गलत। दिशा की मौत वाले दिन पार्टी हुई थी और सुशांत के मौत वाले दिन एक दिन पहले पार्टी हुई थी। ये दोनों में सिमिलरिटी है। दूसरा, सुशांत के यहाँ भी ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे पार्टी में, और दिशा के यहाँ भी जो फ्रेंड थे जो वो पार्टी में आए थे उसमें से एक बड़े नेता थे, 2 बड़े एक्टर्स थे, एक एक्टर का भाई था और एक बिल्डर था। उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था कि जो रिया के साथ ये सब हो गया। लेकिन उसके बाद रिया ने 100 नंबर पर कॉल भी लगाया। वाइड लक पुलिस वालों से बात नहीं हो पाई और दिशा सालियान का ये स्थिति हुई। अब मौत है कि मर्डर है या सुसाइड है, ये तो अभी डिसाइड तो सिर्फ सुसाइड का हुआ है, लेकिन देखते हैं, है ना। अब इस चीज को डिटेल में बात करें। दिशा सालियान 8 तारीख जून में उसके साथ क्या हुआ था। 8 तारीख को दिशा सालियान की फ्रेंड ने उसे फ़ोन किया है कि जुहू में एक पार्टी चल रही है, उसमें तुम आ जाओ। पहले तो उसे मना कर दिया, लेकिन बाय फोर्स बातें तो होती हैं, बहुत सी बातें की। उसके बाद दिशा आने को तैयार हो गई। जैसे दिशा आई उसने बताया कि मैं आ गई हूँ, तो दिशा की फ्रेंड ने ऊपर बुलाया। ऊपर जब आया तो वो शॉर्ट हो गई। दिशा वो शॉर्ट हो गई देखकर। पार्टी में हंसी मजाक होता है, दोस्त होते हैं, है ना। पार्टी में यही होता है, नाच गाना होता है। लेकिन उस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं था। उस पार्टी में सिर्फ 5 लोग थे। एक बड़ा नेता, 2 बड़े एक्टर, एक एक्टर का भाई और एक बिल्डर। पार्टी शुरू हुई और उस पार्टी के बीच ऐसा क्या देखा या सुना जो रिया को ना देखना चाहिए था ना सुनना चाहिए था। रिया की हालत उसी टाइम से खराब हो गई। रिया ने अपनी गाड़ी उठाई। गाड़ी से मलाट, उसका जो बॉयफ्रेंड है,
या मंगेतर। रोहन रॉय के पास गए। एक्चुअली रोहन रॉय का फ्लैट जो है वो मलाड में है और मलाड में ही पार्टी चल रही थी रोहन रॉय के यहाँ। इसी बीच में इसका लगभग 14-15 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस, उसको कवर करने के लिए ट्रैफिक वगैरह होगा तो 30 या 35 मिल सकते हैं। इसी बीच में इसने मतलब तीशा ने सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया और जो उसको बताना नहीं चाहिए था वो उसको बता दिया और वो सुनने के बाद वो भी दिक्कत टेंशन में आ गया। फिर वो पहुंची अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ, रोहन रॉय के यहाँ। उसने रोहन रॉय को सब पता है जो पार्टी में हुआ था और ये सुनते ही वो टेंशन में आ गया। ऐसा क्या बात थी, ऐसा क्या देखा था जिसको बताने पर सब टेंशन में आ जाते हैं, डर जाते हैं। उस दिन क्या हुआ था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिल्डिंग से कूदकर तीशा ने अपनी जिंदगी से आखिरी अलविदा कह दिया था। देखने वाली बात यह है कि खिड़की से वो कूदी। दूसरी चीज, आपको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा बाय लिफ्ट, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था मंगेतर था, रोहन रॉय, वो उसको 20 से 25 मिनट लग गए नीचे तक आने के लिए। ऐसी कौन सी बात थी, कहाँ बिजी था या बातों में बिजी था। लेकिन रोहन रॉय इतना डर गया था कि उसने अपनी मूवी जो आने वाली थी उस मूवी को छोड़ दिया, जो फ्लैट जिसमें वो रहा था उसको भी छोड़ दिया। वो पहुंच गया अपने गांव में, वहीं पे है। सीबीआई को अगर वो फ्री हो जाए, अभी सुशांत सिंह केस में बहुत ज़्यादा बिजी है, इस केस को भी उठाएं और इससे वो पत्ते खुल जाएंगे कि सुशांत केस में काफ़ी मदद मिलेगी और तीशा को क्या पता चला था वो भी खुल जाएगा कि उस दिन उसने क्या देखा था या क्या सुना था, है ना। ये बात जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चली तो सुशांत सिंह राजपूत भी बहुत टेंशन में आ गए थे, अंदर ही अंदर बहुत डर गए थे। लेकिन उसके बाद जब ये खबर सुनने को मिली कि तीशा सालियान ने बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर ली है, सुसाइड क्लेम कर लिया है, तो उस चीज को भी अंदर ही अंदर बहुत डर गए थे। और ये भी सुनने में आया था इनकी बहन इनसे मिलने आई थी, तब उससे कहा था कि हो सकता है कि वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे मार देंगे, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे मार देंगे। ऐसा क्या बात थी जो जानकर भी हर किसी को डर लगता है, जान लेता है, उसको सबसे बड़ा डर लगता है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे या मार डालेंगे। और उसके कुछ दिन बाद ही हमें सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर सुसाइड क्लेम किया, इसकी खबर आ चुकी। सूत्रों के मुताबिक स्टोरी चल रही है, ध्यान रखना। बीजेपी नेता नितेश सैन जी ने कहा था कि मुझे सब पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि रोहन सबके सामने आए और वो बताए कि एक्चुअली हुआ क्या था। मैं उसकी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखूंगा, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन वो आके बोले
बताए कि एक्चुअली उस रात में हुआ क्या था, कि सब लोग जो जान रहा है वो जा रहा है, मर्डर है या सुसाइड है, लेकिन सबको सुसाइड क्लेम कर देते हैं, है ना। सबको ये घोषित कर देते हैं सुसाइड किया है, नए पार्ट के साथ, है ना। कंटिन्यू। लेकिन एक चीज आप मुझे बताएं, टिक फॉर की न्यूज को ट्राई करें, सुने और साथ में सब्सक्राइब करें। एक्चुअली मैं ये चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, उनके जो दोषी हैं उनको जेल हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स भी है, पैसा भी है, गुंडागर्दी भी है, सब कुछ है, राइट।